ओम नमस्ते जी। हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आज आपको पता चल ही गया होगा, हम प्राणायाम के विषय में बात करने जा रहे हैं। देखिए, प्राणायाम हर मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ऑक्सीजन के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, तो हमें ऑक्सीजन हर समय चाहिए जीवन जीने के लिए। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाएंगे। तो इसके लिए हम सारा दिन जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं, उसमें हम पूरी तरह से अपने शरीर में ऑक्सीजन नहीं भर पाते। इसी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमें आलस रहता है, हमें सुस्ती पड़ी रहती है, हम अलग अलग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, हमारा स्टैमिना ख़त्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, सिर्फ हमारे अच्छी तरह से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया ना करने की वजह से। इसीलिए प्राणायाम का विधान बनाया गया है ताकि हम सुबह के समय अपने शरीर में अच्छी तरह से ऑक्सीजन भर सकें। और जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है वह 4 से 5 बजे के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में होती है और साफ़ ऑक्सीजन होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठें और प्राणायाम करें। अगर आप सुबह जल्दी नहीं भी किसी भी कारणवश नहीं भी उठ पा रहे हैं, तो आप जब भी उठें तो अपना कुछ समय प्राणायाम के लिए अवश्य दें। ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में 10-15 मिनट तो आप दे ही सकते हैं अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए। और आप एक दिन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपने प्राणायाम किया, उससे आपके शरीर में सारा दिन एक अलग ही ऊर्जा, एक एनर्जी बनी हुई है। आपको आलस नहीं है, आपको सुस्ती नहीं पड़ी, आप हर कार्य के लिए एकदम रेडी हैं हर समय। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, चाहे इस तरह बैठ जाइए, सुख आसन में बैठ जाइए, किसी भी तरह बैठ जाइए, परंतु उसमें आपको एक विशेष ध्यान देना है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए। आप ऐसे टेढ़े मेढ़े होके नहीं बैठे होने चाहिए, आप सीधे बैठेंगे तभी आपको प्राणायाम का अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। शुरू में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। आप पहले तो याद रखेंगे कि हाँ जी मुझे सीधा बैठना है, फिर आप इधर उधर हो गए, परंतु आपको धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपके वो डेली रूटीन में आ जाएगा। उसके बाद लोगों की समस्या होती है हम कौन सी मुद्रा लगाएं, किस तरह से लगाएं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने हाथों को इस तरह रख सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं, किसी तरह से भी रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप अपने हाथों को रख सकते हैं। अब उसके पश्चात, जैसे कि मैंने बहुत बार आपको अपनी हर वीडियो में बताया है, आप क्या करेंगे, लंबे गहरे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करेंगे। इससे आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी। देखिए, आपको ये नहीं करना है कि मुझे जल्दी से क्विकली सारे काम ख़त्म करने हैं, 10 मिनट का समय है बस मुझे ये ख़त्म करना है, किसी भी तरह से नहीं। आप इस तरह से करेंगे, ये गलत तरीका है, ये तो फिर हम सारा दिन करते ही हैं। आपको अपना, जब आपको सांस अंदर लेनी है, अंदर भरनी है, तो उस समय आपको जितना लंबा हो सके अपने सांस को उतना लंबा खींचना है। आप 2 सेकंड में, आप 5 सेकंड में, आप 10 सेकंड में, जितने भी सेकंड में, 15, 20, 25, जितने सेकंड में भी आप अपनी सांस को धीरे धीरे अपना बिना रुके। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपने सांस भरी फिर रुक गए, फिर भरी फिर रुक गए, फिर भरी फिर रुक गए, इस तरह से नहीं। आपको कॉन्टीन्यूसली लगातार अपनी सांस को भरना है, जितने समय में भी आप भर सकें। आपको इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि आपके शरीर में और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए प्राणायाम करते समय जिन बातों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, कृपया आप उन बातों का ध्यान रखें। प्राणायाम बहुत ही सहज, आसानी से कीजिए, जितना आपसे होता है, जिस तरह से आपसे होता है उस तरह से कीजिए। ये कुछ बेसिक बातें हैं कि आपको सीधे बैठना है, आप किसी भी आसन में बैठिए, किसी भी तरह से बैठिए। जिन मनुष्यों को घुटनों के दर्द की समस्या है वे कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, किसी भी तरह से, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। बस अपनी रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखेंगे, इसमें यही है। उसके अलावा आप अपने लंबे गहरे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कीजिए। चलिए एक बार करके देखते हैं। धीरे धीरे सांस अंदर भरिए और उसके बाद छोड़िए। अब मैंने आंखें इसलिए बंद की थी, अगर आप खुली आंखों से करेंगे तो आपका दिमाग, आपका मन शांत नहीं होगा।
जितनी भी ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है आपको डिस्टर्बेंस होती रहेगी। अगर आप आंखें बंद करके करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। और दूसरी बात मैंने बहुत जल्दी में किया क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती थी। आप जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको कुछ समय हो जाएगा, 1 2 3 महीने हो जाएंगे, तो आपकी ये सांसों की गति बढ़ जाएगी। देखना आप, अगर आपने शुरू 5 सेकंड से किया है तो 2 महीने बाद आप चेक करना वो 5 के 10 सेकंड हो चुके होंगे। परंतु आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितनी आसानी से होगा आप उतनी ही आसानी से कीजिएगा। अब दूसरा प्राणायाम, देखिए बहुत सारे मनुष्यों को ये समस्या है कि हमारा मन शांत नहीं रहता। हम बहुत कुछ करते हैं, हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा ध्यान नहीं लगता। हमारे मन में कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। कुछ मनुष्यों को ओवर थिंकिंग, जिसे कि ओवर थिंकिंग बोला जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत है। अब उन मनुष्यों को कुछ नहीं करना है, किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है। इससे उनको कभी कभी माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो जाती है जो ज़्यादा सोचते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब आपको प्राणायाम में करना क्या है? सबसे पहले लंबे गहरे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कीजिए 10 मिनट। उसके पश्चात इसके लिए जितनी भी ऑक्सीजन है उसे आप अपने अंदर भरिए, और जब आप उसे छोड़ेंगे तो आप उसे अपने नाक से नहीं छोड़ेंगे, आप मुंह से छोड़ेंगे और 2 बार छोड़ेंगे। देखिए करके दिखाती हूँ। आपने सांस पूरी तरह से अंदर भरी, अब आप छोड़ेंगे कैसे? मुंह से छोड़ेंगे। 1 बार, अब दूसरी बार। इस तरह से आप करेंगे। फिर से कीजिए। आप पूरी तरह से ऑक्सीजन अपने शरीर में भरिए, अब उसे छोड़ेंगे। 1 बार, 2 बार। जितनी भी आपके शरीर में ऑक्सीजन आपने भरी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, आप 2 बार करके अपने शरीर से सारी निकाल देंगे, परंतु मुंह के रास्ते से। जो प्राणायाम करेंगे वह हम नाक से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। परंतु ये अभ्यास जिन मनुष्यों को ओवर थिंकिंग, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हर समय, वह करेंगे, परंतु वह मुंह से 2 बार सांस छोड़ेंगे। अब जिनको ओवर थिंकिंग की समस्या नहीं है, क्या वह कर सकते हैं? जी, इस प्राणायाम को कोई भी मनुष्य कर सकता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे आपका मन एकदम शांत रहेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे हम अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा नहीं आएगा। यही प्राणायाम आपके गुस्से पे कंट्रोल कर देगा, आपका मन शांत कर देगा। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपकी बहुत सारी समस्याएं सिर्फ यही एक क्रिया करने से ख़त्म हो जाएंगी। अभी ये क्रिया करनी कितनी बार है? जो अभी शुरू कर रहे हैं वह कम से कम 50 बार इस क्रिया को अवश्य करें। आप काउंट कीजिए, जिस तरह से भी आप काउंट करना चाहते हैं, आप कम से कम 50 बार अवश्य करेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते उसके बाद आप इसे 100 तक लेके जा सकते हैं। 100 के बाद भी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। परंतु जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिन्होंने अभी अभी प्राणायाम शुरू किया है, जिनके बीच में इतना स्टैमिना नहीं है कि वह इतनी देर बैठ सके या कुछ भी कार्य कर सके, तो वह 50 से भी कम समय कर सकते हैं कि 10 बार कर लिया, 15 बार, 20 बार कर लिया। आप करके देखिएगा, आपको तकरीबन 30-40 दिनों में इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो जाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया आप प्राणायाम अवश्य कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर मनुष्य तक प्राणायाम के फ़ायदों की वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।